डॉक्टर शाजिया साहिबा, सबसे पहले शुक्रिया आपके वक्त का। 20 निकाती अमन प्लान जो था सदर ट्रंप की जानिब से पेश किया गया, अब हमास की जानिब से भी इस मंसूबे को कबूल कर लिया गया है काफ़ी हद तक। क्या समझती हैं, इस मंसूबे पर अमल दरामद जो है यकीनी बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, इस सूरत हाल में कोई हतमी दावा करना जो है वो किसी भी एनालिस्ट के लिए बहुत मुश्किल है, करीबन नामुमकिन है कि हतमी शक्ल किसी चीज को मिलेगी या नहीं मिलेगी। हम सिर्फ जो चीजें हैं उनके डॉट्स ही कनेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे आपके नाजरीन और आप भी जानती होंगी कि पहले एक प्लान बनता है, फिर वो 6-7 ममालिक जो है अरब और मुस्लिम, वो बैठकर ट्रंप के साथ उसमें अपनी जो है वो गिव एंड टेक कुछ करते हैं, कुछ चीजें ऐड करवाते हैं, कुछ निकलवाते हैं, और फिर उसके बाद एक नया वर्जन आता है जिसमें कुछ आपको टेम्परिंग और ऑल्ट्रेशन नजर आता है। लेकिन उसमें से हमास ने किया ये है कि उन्होंने पूरे के पूरे जो 20-21 नुकात हैं उनको एड्रेस करने की बजाय एक क्लॉज को लिया है और उसकी सब क्लॉजेस को एड्रेस करते हुए बहुत सोफिस्टिकेटेडली ट्रंप को जो है वो रिप्लाई किया। और ट्रंप के दिल को वो जवाब इतना भाया है कि उन्होंने अपने ट्रुथ सोशल पे ना सिर्फ उसको रीपोस्ट किया है, कॉपी पेस्ट किया है, बल्कि उसके साथ ऊपर 2-3 लाइनें भी जो है वो लिखी हैं। और मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से इसको प्रेजेंट किया गया है। तो ट्रंप ने लिखा है कि मैं बहुत वेलकम करता हूँ पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस फोर्स को। पहली दफा आपको ट्रंप के मुंह से या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन या किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म से जो ब्रॉडर वेस्ट का हो, वो हमास के लिए टेररिस्ट के अलावा आपको कोई और लफ्ज सुनने को मिलता है। तो उन्होंने फिर लिखा है कि ये पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस फोर्स है, मैं वेलकम करता हूँ और हम एक मुस्तकबिल के जो अमन है उसकी तरफ हम जा रहे हैं, पायदार अमन की तरफ। और फिर नीचे वो उसको पोस्ट कर देते हैं। तो जो हमास का जवाब है उसके अंदर लफ्ज जेनोसाइड है, और वो जेनोसाइड भी फिर उनके तवज्जुह से ट्रुथ सोशल पे ट्रंप की वसासत से पहली दफा हिस्ट्री में पोस्ट हो। अब सवाल ये है कि उन्होंने किस चीज को एग्री किया। उन्होंने एक क्लॉज उठाई है, वो है सीज फायर, इमीडिएट सीज फायर। और इमीडिएट सीज फायर की जो सब क्लॉजेस हैं उन सबको वो मानते हुए चले हैं, लेकिन उनके पास बहुत सलीके से उन्होंने उसको लिखा है जिसमें उन्होंने ट्रंप का शुक्रिया अदा करते हुए बात शुरू की है और कहा है हम अप्रिशिएट करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की जो एफर्ट्स हैं, और हम मानते हैं कि हम फौरन जो हमारे पास प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं उनको रिहा करेंगे, उसके बदले में जो हमारे कैदी हैं इसराइली उनको रिहा करेंगे। हम एग्री करते हैं कि जो हम टेम्परेरली जो है वो जो कंट्रोल है वो फलस्तीनियन टेक्नोक्रेटिक अथॉरिटी जो भी बनेगी उनको दे देंगे, जिसको के मुसलमान और अरब जो है वो बैक भी करेंगे और सपोर्ट भी करेंगे। और उसके बाद हम जो है वो मरहलावार चलते हुए जब ये चीज जो प्लान जो कि अभी मुआहदा भी नहीं बना, ये जब निगोशिएशन की तरफ जाएगा तो हम इसमें अपना एक्टिव, हेल्दी और कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्सिबल पार्ट जो है वो अदा करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, तो टेक्निकली उन्होंने कह दिया है कि हम नहीं जाएंगे, हम यही हैं, हम टेम्परेरली अरब और मुस्लिम कंट्रीज पे ट्रस्ट करने के लिए तैयार हैं। होस्टेज वो हमेशा से देना चाहते हैं, वो दे रहे हैं, और साथ में वो गजा की डॉक्टर साहब आपका ये एनालिसिस सुन के दो चीज़ें जो हैं वो वाज़ेह होती हैं। एक तो ये कि पहली दफ़ा हिस्ट्री में हमास को ना सिर्फ तस्लीम कर दिया गया ये कि वो अपने लिए अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, बल्कि उनके मौक़िफ़ को मानते हुए सराहा भी, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसको इंडोर्स भी कर दिया। तो ये हमास के लिए तो कामयाबी है। लेकिन मेरे नज़दीक जो एक बड़ा अहम सवाल है, बल्कि शायद सबसे अहम सवाल है, तो वो ये है कि अगर ये सारे मुजव्वज़ा मंसूबे पे अमल हो भी जाता है तो अभी तक क्या, ये हम समझना चाहते हैं आपसे कि इसराइल के इनखला का क्या प्रोग्राम है, क्या इसराइल किस तरह से वहां से अपना इनखला करेगा, उसकी फौजें कैसे जाएंगी, क्या होगा? देखिए, सोशल मीडिया पे अपना जो उनका अपना सोशल मीडिया वो उसे ऑन भी करते हैं, उस पे जब उन्होंने पोस्ट लिखा फिर उन्होंने एक पब्लिक एड्रेस किया, जो उनके पास सहाफी मौजूद होते हैं ओवल ऑफिस में, उन्होंने फिर अपना बयान रिकॉर्ड कराया कि इमीडिएट जो है वो सीज फायर होने लगी है, और फिर उन्होंने वही कहा कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ तमाम पार्टीज का जिसने इसमें हिस्सा लिया। और अभी जो लेटेस्ट खबर है, अभी जो ब्रेक की गई है वो ये कि
IDF का विथड्रॉल जो है वो शुरू हो गया है। मैं इसकी पूरी तरह तस्दीक इसलिए नहीं कर सकती कि ये खबर जो है जबकि 3-4 जराए से नहीं आएगी तो आप हतमी तौर पे नहीं कह सकते, लेकिन एक खबर आ गई है कि ट्रंप के कहने के बाद इसराइली जो IDF है उनका इनखला जो है वो शुरू हो गया है। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल फिर ये रहता है कि ये तो 21 नुकात थे जिसके एंड ऑफ द टनल जो है वो फलस्तीन की रियासत को बनना था, तो कौन सी पार्टी इसमें कितनी ईमानदारी से शामिल है? और नेतन्याहू को इसमें से पॉलिटिकल विन या विक्ट्री, आखिर उसने भी तो अपने लोगों को कुछ पेश करना है, तो वो क्या पॉलिटिकल विक्ट्री पेश करेगा? क्योंकि उसका तो जो मिनिस्टर ऑफ स्ट्रेटेजिक अफेयर है उसने आज रिजाइन कर दिया है, पिछले 16-17 साल से उसके साथ है। उसकी कोलिशन गवर्नमेंट है जिसमें जो कहाना के मानने वाले बेन गुवेर और स्मोट्रिच हैं वो उसको ये धमकी दे चुके हुए हैं, इवन जान की भी। खुद उसके ऊपर ICC और ICJ में मुकदमे हैं, अपने मुल्क के अंदर उस पर करप्शन के चार्जेस हैं, होस्टेज की वजह से उसके अपनी जो पब्लिक है उसके अगेंस्ट है, तो वो अपना पॉलिटिकल करियर इसको एज अ विन पेश करके कैसे बचा पाएगा और कितनी ईमानदारी से वो इसमें चलेगा? तो मेरा ख्याल है इसमें बेस्ट इस वक्त स्ट्रेटेजी ये होगी जो कि मुस्लिम ममालिक जो है खास तौर पे जो पाकिस्तान, इंडोनेशिया, तुर्की, इजिप्ट, UAE, कतर और सऊदी अरेबिया कर रहे हैं कि टेक इट वन डे एट अ टाइम। इस पे बहुत ऑप्टिमिस्टिक होने की जरूरत नहीं, इस पे बहुत पेसिमिस्ट होने की जरूरत नहीं। वन स्टेप एट अ टाइम, वन डे एट अ टाइम देखते हैं। फिलहाल अगर गजा के लोगों के पास खाना जो है वो पहुंच जाता है और वहां पे कत्लेआम रुक जाता है तो आज के दिन की जीत होगी, कल के दिन की जो है वो फिर कल देखा जाएगा। और यही हमास को कन्विंस किया है और हमास जो है वो इस बात पे बिल्कुल राजी है कि टेम्परेरीली अगर वहां पे उनके भरोसे के लोग आते हैं तो वो अपने हथियार उनको देने के लिए तैयार है। हमास पहले तो इस पे अग्री ही नहीं कर रहा था। आपके ख्याल में ये जो भी आप बात कर रही हैं कि हमास अभी वक्ती तौर पे तो आमादा हो गया है, पहले तो हमास इस पर आमादगी का इजहार नहीं कर रहा था कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि हमास जो है वो गैर मुसल्लह होना पड़ेगा हमास को और ज़ाहिर फ़लस्तीनी अथॉरिटी जो है वो उसको देखेगी सारे मामलात को। तो क्या लगता है हमास किस तरह से कन्विंस हुई है? अरब मुस्लिम ममालिक के दबाव हमास पर आया है या सदर ट्रंप जो कल धमकियाँ दे रहे थे कि अगर हमास ने ये मंसूबा कबूल ना किया तो फिर नताइज के लिए तैयार रहे? देखिए, धमकियां वो दे रहे थे और वो धमकी का कोई मतलब होता अगर वहां पे ऑलरेडी एक्सट्रीम जो है वो सिचुएशन ना होती। अब जेनोसाइड से बढ़कर ट्रंप वहां पे क्या कोई न्यूक्लियर अटैक करवा देते? जो एक्सट्रीम हो सकता है गजा के लोगों के साथ वो ऑलरेडी हो चुका हुआ है या हो रहा है। तो धमकी से मुझे नहीं लगता, मसला सिर्फ ये है कि हमास एक एज अ पॉलिटिकल फोर्स और एज अ रेजिस्टेंस फोर्स गजा के अंदर बहुत पसंदीदगी की नजर से देखी जाती है। और रिसेंट एक पोल में 70-80% लोगों ने कहा है कि हम हमास का ही लीडर जो है अगला खालिद मिशाल चुनना चाहते हैं एज अ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव और हम हमास को डिसआर्म नहीं करना चाहते। तो मसला ये है कि जो नेतन्याहू ने ऑल्ट्रेशन कराई थी अपनी जो है वो लॉबिंग को और कोएर्जन को यूज करके, उसके अंदर जो चीज थी कि IDF जो है इस तमाम मरहले में गजा के अंदर मौजूद रहेगा, तो हमास ने इस पे कहा था कि नहीं। इस पे तो फिर सारी मुस्लिम पार्टीज ने, पाकिस्तान ने, इजिप्ट ने, कतर ने भी कह दिया था कि नहीं भाई इस पे हम नहीं मान रहे, हमास को हमने जिन चीजों पे बनवाया हुआ है हम वही अच्छा डॉक्टर साहब ऐसी हमारी कोई बात नहीं मानी हुई है। डॉक्टर साहब आप नहीं समझती कि हमास ने इस वक्त बड़ा समझदारी से काम लिया और हमास की एक हाँ से नेतन्याहू की हुकूमत भी खतरे में पड़ गई है? बिल्कुल, आपने बहुत सही तरफ से इशारा किया है कि हमास अगर इस वक्त इनकार करते तो ना सिर्फ ये कि 8 मुस्लिम ममालिक को बहुत ज्यादा बैकलैश इसका फेस करना पड़ता कि ट्रंप जो है उनके साथ भी जो है वो एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो कि आखिर हमास भी समझ गए कि उनको कैसे डील करना है, तो वो उनके लिए भी मुश्किल हो जाती। अब नेतन्याहू की जो पॉलिटिक्स है वो बहुत मुश्किल में पड़ गई है। अब वो या तो ये करेगा कि पूरे तरीके से इसके अंदर डिसऑनेस्ट होके कोई फॉल्स फ्लैग कराएगा, कोई और इसके अंदर जो है वो सिनिसिज्म लेके आएगा, तो वो एक और बात है। लेकिन हमास ने वक्ती तौर पे ना सिर्फ ये कि बहुत अक्लमंदी का सबूत दिया है बल्कि खुद को टेररिस्ट से एक रेजिस्टेंस फोर्स भी बनवा लिया है और पहली दफा जो है वो ट्रंप के प्लेटफॉर्म से लफ्ज जेनोसाइड भी कॉपी पेस्ट करवा दिया है। तो इससे बढ़कर जो एक वेस्टर्न ऑडियंस जो है उसको देखते हुए हमारे लिए और क्या विक्ट्री आज के दिन के लिए हो सकती है। और वो मुसलसल जो है वो कह रहे हैं कि हम आपके जो मुखवी हैं वो भी देने के लिए तैयार हैं और हम
भरोसे के लोगों के ऊपर भरोसा करते हुए टेम्परेरली सीन से आउट होने के लिए भी तैयार हैं। तो इससे ज्यादा अगर आप उनसे कुछ मांगेंगे तो आप फिर ये चाह रहे हैं कि आपके पास कोई गारंटी भी नहीं है गजा के लोगों को बचाने की, बस IDF वहां रहेगी और हमास को यहाँ से निकाल दिया जाए। तो ये अगर गजा में जंगबंदी हो जाती है तो यकीनी तौर पे ये विक्ट्री है हमारे लिए। बहुत आपका डॉक्टर शाजिया अनवर चीमा, आप हमारे साथ मौजूद थी, हमें बता रही थी कि आगे जो है क्या हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं।